मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसे दुनिया का कोई भी शख्स झुठला नहीं सकता। दुनिया में आपको हर एक चीज पर एतराज करने वाले हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन मौत पर सब ये कह रहे हैं कि ये वो अटल हकीकत है जिसको कोई नहीं झुठला सकता, क्योंकि हम अपने सामने रोजाना लोगों को मरता देखते हैं, लेकिन चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते। ना हमारा पैसा इसको रोकने के काम आता है, ना हमारी टेक्नोलॉजी, और ना कोई चालाकी इसको धोखा दे सकती है। साइंस के मुताबिक मौत एक कुदरती अमल है जिसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन मौत के करीब ले जाने वाले बुढ़ापे को कुछ स्लो जरूर किया जा सकता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस्लाम मौत को सिर्फ रूह के जिस्म को छोड़ने के तौर पर बयान नहीं करता, बल्कि इसके 6 मरहले बयान करता है, जहां से आपने, मैंने और दुनिया के हर एक शख्स ने मौत के वक्त जरूर देखने हैं, जिन्हें हर शख्स अपने अमल के मुताबिक ऑब्जर्व करेगा। किसी के लिए ये पुरसुकून होगी तो किसी के लिए इंतहाई अजियतनाक। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हर जिंदा चीज को मौत का जायका चखना है, और हम सभी लोग जानते हैं कि खाने का जायका दरअसल डिपेंड करता है उसको चखने वाले शख्स पर। तो इसका मतलब ये है कि एक जैसी मौत की सख्ती हर एक शख्स के लिए अलग अलग जायका रखती है। कुरान और हदीस के मुताबिक मौत के वो 6 मरहले दरअसल हैं क्या? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला मरहला यानी यौमल मौत। ये वो दिन है जब इंसान की जिंदगी का खातिमा हो जाता है और उसकी मौत का दिन तय हो चुका होता है। इस दिन अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो जमीन पर जाएं और उस इंसान की रूह कब्ज करे, ताकि उसे अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार किया जा सके। बदकिस्मती से कोई भी शख्स उस दिन के बारे में नहीं जानता, और जब वो दिन आता है तो इंसान को ये एहसास नहीं होता कि ये उसकी मौत का दिन है। हाँ, लेकिन उस दिन की कुछ ऐसी जिस्मानी तब्दीलियां होती हैं जो कि एक इंसान अपने जिस्म के अंदर महसूस कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक मोमिन के दिल को उस दिन खुशी और सुकून मिलता है, जबकि बुरे आमाल करने वाले को सीने के अंदर, दिल के अंदर दबाव महसूस होता है। इस मरहले पर शयातीन और जिन्नात फरिश्तों के न्यूजुअल को देखते हैं कि फरिश्ते आसमान से उस इंसान की रूह को कब्ज करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इंसान उनको नहीं देख सकता। कुरान करीम के अंदर इस मरहले का जिक्र कुछ ऐसे किया गया है कि उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौट आए जाओगे, फिर हर जान को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा। दूसरा मरहला कहलाता है रूह के निकलने के अमल का शुरू होना। ये मरहला शुरू होता है पांव के तलवों से, क्योंकि रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती है, टांगों, घुटनों, पेट, नाफ और सीने से गुजरती है, यहां तक कि वो एक मकाम पर पहुंचती है जिसको तरकही कहा जाता है। इस जगह पर इंसान थकन और चक्कर महसूस करता है और खड़े होने के काबिल भी नहीं रहता। उसके जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी ताकत खत्म होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो अभी भी नहीं समझ पाता कि उसकी रूह जिस्म से निकल रही है। तीसरा मरहला कहलाता है तरकी का सफर। आपको बताती चलूं कि तरकी हलक के नीचे 2 हड्डियों को कहा जाता है, जो कि कंधों तक फैली होती है। कुरान करीम के अंदर इस मरहले का जिक्र कुछ ऐसे किया गया है कि हरगिज नहीं, जब रूह हलक तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कि कौन है झाड़ फूंक करने वाला, वो समझ जाएगा कि अब दुनिया से जुदाई का वक्त आ चुका है और उसकी एक पिंडली दूसरी पिंडली से लिपट जाएगी। सूरह अल क़यामा आयत 26 से 29। सूरह अल क़यामा की आयत के मुताबिक इंसान एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि उसके जिस्म को कैसे उठाकर ले जाया जाए। ये वो वक्त होता है जब लोग डॉक्टर या फिर एम्बुलेंस बुलाने या फिर कुरान पाक की बात करते हैं, लेकिन इंसान अभी तक जिंदगी की उम्मीद रखे जिंदा होता है, और उस इंसान को अभी भी अपने बचने की उम्मीद होती है, और वो अपने बकवा की कोशिश के अंदर लगा रहता है। ये वो मरहला होता है जब उसकी रूह के निकलने का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका होता है और उसके जिस्म के निचले हिस्से मुकम्मल तौर पर बेजान हो चुके होते हैं। वो अपने आस पास के लोगों को देख रहा होता है, सुन रहा होता है, लेकिन उसका जिस्म कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाता।
चौथे मरहले को कहते हैं हल्कुम। ये मौत का आखिरी मरहला है जो कि इंतहाई तकलीफदेह हो और इंतहाई मुश्किल होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के अंदर रहते हुए उसकी आंखों पर रूहानी दुनिया से जो पर्दा मौजूद था वो हट जाता है। अब तक उसने सिर्फ दुनिया में सुना ही था। कुरान पाक की सूरह काफ की आयत 22 के अंदर इसको अल्लाह ताला इस तरह से बयान फरमाते हैं कि हमने तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया और आज तुम्हारी नजर बहुत तेज है। और फिर इसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि फिर क्यों नहीं, जब तुम्हारी रूह हलक तक पहुंच जाएगी और तुम उस वक्त देख रहे होते हो और हम तुमसे उससे भी ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन तुम देख नहीं सकते। सूरह अल-वाक़िया आयत 83 से 85। ये वो वक्त होता है जब इंसान अल्लाह की रहमत या फिर अल्लाह का गजब देखता है और अपनी जिंदगी के आमाल को अपनी नजरों के सामने गुजरता हुआ देखता है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस टाइम के अंदर भी शैतान उसे गुमराह करने की कोशिश करता है कि शायद ये अपनी मौत से पहले आखिरी बार कलिमाते कुफ्र पर मर जाए। कुरान पाक में अल्लाह पाक इसको इस तरह से बयान करते हैं कि कहो कि ऐ मेरे रब, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और उससे भी कि वो मेरे पास आए। सूरह अल मोमिनून आयत 97 से 98 पांचवा मरहला कहलाता है। वो मरहला जब मलकुल मौत का या फिर मौत के फरिश्ते का दाखिला होता है। ये वो मरहला होता है जब इंसान को मालूम होता है कि वो रहमत वालों में से है या फिर अजाब वालों में से, यानी वो नेक इंसान है या फिर कोई काफिर जहन्नमी। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर उनके बारे में फरमाता है कि जिनकी रूहें फरिश्ते सख्ती से निकालते हैं, उनके चेहरों और पुश्तों पर मारते हैं। सूरह मोहम्मद आयत 27। जबकि अगर वो इंसान मोमिन है या फिर नेक इंसान है तो उसकी रूह इंतहाई नरमी से निकलती है, जैसे पानी का कतरा एक मशकीजे से निकलता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट, राजी और मर्जी, और मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। सूरह अल-बज्र आयत 27-30। और उसके बाद होता है छठा और आखिरी मरहला। ये वो मरहला है जब इंसान की रूह मुकम्मल तौर पर जिस्म से निकल जाती है, और अगर वो इंसान गुनहगार है तो चीख कर अपने रब से कहता है कि ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं एक बार फिर से दुनिया में वापस जाकर नेक अमल कर सकूं। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि हरगिज नहीं, ये सिर्फ एक बात है जो कि वो कह रहा है, क्योंकि उनके पीछे एक पर्दा है कयामत तक के दिन के लिए। सूरह अल मोमिनून आयत 100। अल्लाह फरमाता है कि मौत की सख्ती हक के साथ आएगी और यही वो है जिससे तुम भागते थे। हदीस शरीफ में आता है कि जब मोमिन की मौत का वक़्त आता है तो फरिश्ते रेशमी कपड़े के अंदर लिपटा हुआ जन्नत का खुशबूदार कफन लेकर आते हैं और उसकी रूह को इंतहाई नरमी के साथ कब्ज करके जन्नत की बशारत देते हैं, जबकि बदकार और नाफरमान लोगों की रूह इंतहाई सख्ती और तकलीफ के साथ ऐसे निकाली जाती है कि फरिश्ते उसकी रूह को खींचते हैं जैसे गीली ऊन के अंदर लोहे की सलाख फंसी हो। मौत की शिद्दत के ये आखिरी 2 मराहिल इतने तकलीफदेह होते हैं कि नबी भी उसकी शिद्दत से दोचार होते हैं, क्योंकि ये वो लम्हा होता है जब रूह जिस्म को छोड़ने के करीब होती है। आज भी बहुत लोग इस बात पर एतराज करते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी गुनाह हो रहे हैं, जितनी भी ज्यादतियां हो रही हैं, ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह की इजाजत से हो रहे हैं। ये इजाजत इंसान को अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए दिया है कि दुनिया में जो भी आमाल करने हैं, लेकिन मौत के बाद उन सब का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। उसकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, वो टोटल कंट्रोल में है। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है, और वो हर चीज आपकी और मेरी देख रहा है। जो भी हमने किया उसे पता है और वो सब नोट कर रहा है अकॉर्डिंग टू इब्राहिमिक रिलीजन्स। फिर जब आप मरते हैं तो एक दिन वो आपको सामने खड़ा करेगा, पूछेगा तुमने ये किया था, अच्छा, और तुमने वो किया था, तो इधर भेजो इसे, उधर भेजो। तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं, और ये चाहे तो रोक सकता है।
लेकिन ये होने देता है। तो आज आप में और सब मिलकर इस बात का एहतसाब करें को खुदा न करे कि हम में से किसी को अभी अगर मौत आ जाती है तो क्या हमारे आमाल उस काबिल हैं कि हम अल्लाह के सामने पेश हो सके।